गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आज मांडर स्थित कॉन्स्टेंट लीवर्स हॉस्पिटल में और हम आपको बताना चाहेंगे जो हमारे बीच जो एशिया के प्रथम और भारत के भी प्रथम पी तेलेस्पर टोप्पो जो थे कार्डिनल के रूप में जो कलिसियाई समुदाय के बीच में जो होता है। और आप बता सकते हैं जो पोप के बाद में जो आते हैं वो कार्डिनल है, उनका निधन हो गया है। यह गुमला के चैनपुर प्रखंड के ही एक गांव में पैदा हुए। इनकी पठन पाठन की जो थी कॉलेजिंग इनका रांची में हुआ और ये रांची में ही रहते थे। इनका निधन 4 तारीख को हो गया है और इनको कॉन्स्टेंट लीवर्स हॉस्पिटल मांडर में इनको रखा गया था 10 तारीख को। और इनकी 100 यात्रा जो निकाली जाएगी वह 34 किलोमीटर दूरी से निकाली जाएगी रांची के लिए। और जो मानव श्रृंखला का जो बना हुआ है हम आपको धीरे धीरे अपने फ्रंट कैमरा से अपडेट देते रहेंगे। हम आइए दिखाते हैं इनकी 100 यात्रा की एक झलक। वो अस्पताल है जहाँ से इनकी 100 यात्रा निकाली जाएगी और हम दिखाते हैं आपको हॉस्पिटल का व्यू क्या है। ये है पूरा ये साइड है। सारी अभी वीआईपी मूवमेंट चालू हो गई है और जितने भी कलिसियाई समुदाय के लोग हैं आ गए हैं। बहुत बड़ा पोस्ट होता है इनका। और ये रहा हॉस्पिटल। हम आगे आगे आपको दिखाते जाएंगे क्या है। आप वीडियो को काटना नहीं चाहेंगे, अंतिम तक जो होता है उसके बाद में अब भाई हमारे बीच में जो फादर है वो हमको बताएंगे कि मांडर से जो 100 यात्रा निकलेगा इनका, तो कितने पारिश के लोग आए हुए फादर बताने चाहेंगे यहाँ मांडर से। यहाँ करीब 5 पारिश के आए हुए हैं। पूरा रांची से यहाँ लेकर हमारे 37 पारिश होता है, तो इसमें हम लोग केवल 5 पारिश आए हैं। मांडर है, यहाँ हमारे चान्हो है, कुड़ू है, लपरा है और खलारी भी हमको आने की संभावना ऐसा लग रहा है। उसके बाद में आपका जैसे जैसे 100 यात्रा रांची की ओर बढ़ते जाएगा तो उसके बाद में बरहम्बे की ओर भी किन्हीं का आने का है संभावना। एकदम जरूर। सभी पारिश के लोग एक जगह खड़े हुए हैं, अपना अपना वे लोग मानव श्रृंखला बना रहे हैं ताकि हमारे महामहिम तेलेस्पर पी कार्डिनल को अच्छी तरह से उनका श्रद्धांजलि दे सके। सर के बारे में जो है ये हमारे विस्तृत रूप से बताएंगे। हमारे बीच में फादर है तो आप थोड़ा बताइएगा फादर उनके बारे में। मैं फादर अल्बर्ट लकड़ा, चान्हो के पारिश प्रीस्ट। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि कार्डिनल के साथ मुझे 3 साल रहने का मौका मिला। मैंने उनको करीबी से देखा है, उनका ज़िंदगी को कि वे किस तरह से सादगी का जीवन जीते थे। मैंने उनके खाने पीने का व्यवस्था करता था, इसीलिए खाने में पपीता बहुत पसंद करते थे। हालांकि ब्रेकफास्ट के लिए वे दालिया और एक सेव खाते थे। उनका जन्म के बारे में यही कहना चाहूँगा कि वे साधारण आदिवासी परिवार से जन्म लिए थे जो गुमला के चैनपुर के झड़गांव से आते हैं और अपनी प्रारंभिक पढ़ाई वहीं झड़गांव से हुआ। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे रांची आते हैं और इनका पुरोहित अभिषेक विदेश में हुआ। वहीं से उनको जब उनका पुरोहित अभिषेक हुआ तो वे हमारे रांची आए और रांची के एक कुटी डायसिस में जाके तुरपा में वो अपना पहला काम शुरू किए। उसी के तुरंत बाद उनको बुलावा रांची के लिए हुआ और इस तरह से धीरे धीरे करके वे दुमका के बिशप बने। शुरू में दुमका के बिशप थे, उसके बाद रांची के बिशप हुए। उसके बाद बिशप के रूप में करीब 35 साल वे हमारे आर्च डायसिस रांची में काम किए। बहुत दुखी हैं, लेकिन कार्डिनल महामहिम का जो बात को हमेशा याद आता है कि भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है, ठीक ही करता है। और इसी को हम सभी
समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए मैं पूरे यहाँ पे उपस्थित मसीही भाई बहनों की ओर से कार्डिनल महामहिम के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ कि उनका जो जीवन है बहुत सादगी था। वे प्रार्थना के बिना नहीं रह पाते थे। मैंने उनको देखा है कि कहाँ कहाँ वे घूम करके आते थे, लेकिन बाद में शाम को जब आते थे तो प्रार्थना करके ही सोते थे। प्रार्थना में उनका ताकत था। तो अब वे हमारे बीच में नहीं रहे हैं। मैं उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ कि प्रभु यीशु उनके अच्छे अच्छे कार्यों के लिए उन्हें उचित इनाम दे और उन्हें स्वर्ग राज्य में अनंत शांति प्रदान करे। फ़ादर, वो 2018 के बाद में जो रिटायर किए उसके बाद में कहाँ रह रहे थे, कैसे रहे, उनकी अंतिम सांस मांडर इसी अस्पताल में लिए, तो इस बीच में आप बताना चाहेंगे कि किस तरह से वो 2018 के बीच में अपना जीवन व्यतीत करते थे? जी हाँ, उसके बारे में मैं बतलाना चाहूँगा। एक्चुअली वे शुरू में आर्च बिशप हाउस में ही थे। उसके बाद उसका स्वास्थ्य थोड़ा गिरने लगा तो उसे मांडर राजा उल्हातू हॉस्पिटल में लिया गया। उसके बाद वहाँ 1 साल करीब थे। उसी के तुरंत बाद उसका स्वास्थ्य में और गिरावट होने लगा तो उसको मेदांता लिया गया और वहाँ से भी उसका स्थिति थोड़ा खराब होने लगा तो हमारे मांडन मिशन हॉस्पिटल में लाया गया और यहाँ पर वे अंतिम सांस ली। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद फादर। इसमें है नीलिमा जी और ये बताएंगे कार्डिनल के बारे में कुछ जो इनका विचार था उनके बारे में बताएंगे, बताना चाहेंगे नीलिमा जी। हमारे महामहिम कार्डिनल टुप्पो बहुत ही अच्छे नेचर के थे, बहुत अच्छा व्यवहार था उनका। जब मैं 1994 से लेकर के 98 तक रांची पुलिया रोड संतन्ना हॉस्टल में पढ़ रही थी, उस समय से इनको मैं जानती हूँ। और इनका जो कोटेशन था वो हमेशा अपना उपदेश में दिया करते थे, लोगों को प्रेरित करते थे। उनके अंदर में जो भावनाएं हैं लोगों का, उनको देने का प्रयास करते थे। उनका कोटेशन है कि आग जलती रहे, आग धधकती रहे। इस तरह से वे लोगों को प्रोत्साहित देते थे कि जिस तरह से आग जलता है, धधकता, उसी तरह से हम लोग को आगे बढ़ना है। और दूसरा कोटेशन उनका था, उराव में देते थे। वे कुरुक समुदाय से आते हैं तो उनका कोटेशन था कि परता मैया परता उली अदिन हुरमर एरनर, लेकिन जिया उली अदिन नेहो पुलनर एरा। इनका कहने का मतलब है कि पहाड़ जलता है उसको सब लोग देख पाते हैं, लेकिन दिल जो जलता है उसको कोई नहीं देख पाते हैं। इसलिए हमें बताने की ज़रूरत है, महसूस दिलाने की ज़रूरत है और व्यक्त करने की ज़रूरत है। तब हमारे अंदर का जो दुख दर्द है उनको हम लोगों को बता सकें और लोग हमें जान सकेंगे। तो आज मैं नीलिमा टुप्पो, महामहिम कार्डिनल पी टुप्पो की मृत्यु पर मैं शोक व्यक्त करते हुए उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। उनकी आत्मा को अनंत शांति मिले, स्वर्ग राज में उनका स्थान मिले। और इनका इच्छा था, अधूरा सपना था कि ये लॉ कॉलेज खोलेंगे। छोटानागपुर के आदिवासी लोगों के लिए लॉ कॉलेज खोलने की इच्छा थी, जिससे कि आदिवासी लोग लॉ कॉलेज में पढ़ करके अपने कानून के बारे में लोग जाने और समझे। और इनका बहुत बड़ा सपना भी था कि मेडिकल कॉलेज भी खोलेंगे, जिससे आदिवासी लोग जो खर्च नहीं करने पाते लोग कम फीस में ही उनको व्यय कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते थे। बहुत अच्छा काम करते थे शिक्षा के क्षेत्र में और आगे बढ़ाना चाहिए। खासकर आदिवासी लोगों को भी इनका देश विदेश में भी पहुंच था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे ईसाई समुदाय के लोग आए हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। इस हॉस्पिटल में जहाँ ईसाई समुदाय और कलेसिया समुदाय के लोग हैं, उसी में यहाँ जो है लोग के सभी समुदाय के लोग हैं जिनकी आंखें नम हैं। इधर बहुत सारे समुदाय के हैं, नेतागण हैं जो आए हुए हैं, प्रोफेसर से पुराने, और अब निकलने की तैयारी हो रही है। हम लोग गाड़ी उड़ी लग गया है, अब मांडर से जो निकलेगा उसकी तैयारी वारी हो गई है सभी लोग। के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। मेरे धर्माध्यक्ष भाई, पुरोहित भाइयों, सभी धर्म बहनों, पूरे रांची महाधर्म प्रांत के विश्वासीगण जो विभिन्न पल्लियों से हैं,
और अन्य जगह से आए हुए मेरे विश्वासी माता पिता, भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, आज हम महामहिम कार्डिनल टेलेस्फोर पी टोप्पो के मांडर हॉस्पिटल, जिनके लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई और इनका विजन था कि यह एक बहुत बड़ा जगह बने पूरे उत्तर भारत के लोगों के लिए और विशेष करके आदिवासी भाई बहनों के लिए। और अपने जीवन के करीब 8 महीने उन्होंने यहाँ पर बिताए और अपनी प्रार्थना द्वारा, अपनी उपस्थिति द्वारा इस जगह और इस CBCI योजना को उन्होंने आशीर्वाद दिया है। और आज उसका पार्थिव शरीर इस अस्पताल से अपने ही महाधम प्रांत के महागिरजाघर की ओर रवाना होने वाला है। हम अपनी प्रार्थना द्वारा ख्रिस्त के मुक्तिप्रद मरण और पुनरुत्थान की शक्ति पर अपना विश्वास प्रकट करते हैं। हम इस दुख की घड़ी में हम में से प्रत्येक जन को और विशेष रूप से महामहिम कार्डिनल के परिवार, सगे संबंधी, माधम प्रांत के सभी पुरोहित, धर्म समाज भाई बहन, विश्वासियों को सहानुभूति दिखाएं। इसे वे सच्चे भ्रातृ प्रेम का अनुभव कर पिता ईश्वर की दयालुता पर पूरा भरोसा रख सकें। हम प्रभु यीशु की ये बातें याद करें। थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम संत पौलुस के साथ बोल सकते हैं, धन्य हो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का ईश्वर तथा पिता, परम दयालु पिता, शांति का ईश्वर, जो हमारे सब संकटों में हमें दिलासा देते हैं। आइए हम एक छोटा पाठ सुने। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते ही। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु हम यह भी जानते कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हो? यीशु ने उसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर
गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। से अवगत हैं, उनमें से पहला गुण कि वे एक दृढ़ विश्वासी थे। और आज का वचन भी वही कहता है कि जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। हम विश्वास करते हैं कि महामहिम कार्डिनल इस दुनिया में उसी विश्वास के आधार पर और उसी से प्रेरणा पाकर बहुत सारे अच्छाई का काम किए। हम विशेष रूप से माधम प्रांत में किए गए सभी कार्यों के लिए, पूरे झारखंड क्षेत्रीय कलीसिया के सभी सुंदर और पवित्र कार्यों के लिए, पूरे देश और विश्वव्यापी कलीसिया मानव जाति के लिए जितने भी उन्होंने सुंदर और भला काम किया है, सब कुछ के लिए धन्यवाद देते हुए हम उनकी आत्मा को ईश्वर को समर्पित करते हैं। ईश्वर उन पर दया करे और उन्हें अनंत शांति प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे महामहिम कार्डिनल के सुंदर और पवित्र जीवन के लिए, उनके भलाई के सभी कार्यों के लिए। हम तुझसे इस घड़ी प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान कर, और हम सभी दुखित और संतप्त प्रियजनों को सांत्वना और दिलासा प्रदान कर। हम हमारे महामहिम कार्डिनल की आत्मा को तेरे हाथों समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। हमारे भाई महामहिम कार्डिनल अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर पिता के पास पहुंच रहे हैं, जहां स्वर्ग दूत और संतगण इनका स्वागत करते हैं। हमारा शोक विश्वास, भरोसे और आनंद से परिपूर्ण होना चाहिए। ईश्वर करे कि हम ख्रिस्त मनोभाव से हमारे महामहिम कार्डिनल यहाँ से विदाई और कल की दफन विधि संपन्न कर सकें। आइए हम हमारे महामहिम कार्डिनल की आत्मा को ईश्वर को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हमें मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों और हमारे मरने से समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। The Antim Yatra of His Eminence Cardinal Telesphore Topo, his mortal remains will be taken to St. Mary's Cathedral, Purlia Road, Ranchi. Now this is a spiritual journey that we give to His Eminence. Therefore, we will be following the exact order that will be instructed by Father Pradeep. I request Father Pradeep to come. Father Pradeep will give the order. That order, the ambulance, the main ambulance, the mortal remains will be carried. Then the ambulances, then the media, all that will be followed by exact instructions given by Father Pradeep. Kindly listen to what Father Pradeep tells. उपस्थित हैं, मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह यात्रा भक्तिपूर्ण और प्रार्थनामय हो, जिसे कि हम हमारे आदरणीय महामहिम कार्डिनल टोप्पो को हम श्रद्धांजलि दे पाएं। तो आज की यात्रा का क्रम इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले वॉलेंटियर्स हम लोगों का मोटरसाइकिल स्कॉटिंग को लीड करेंगे,
उसके बाद मोटरसाइकिल स्पोर्टिंग वाले रहेंगे और जितने भी विश्वासी गण हैं जो अंतिम श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए रोड के दोनों ओर एकत्रित हैं, वे अपनी जगह पर खड़ा होकर के वे पुष्प बरसा करके प्रार्थना करके गीत गा करके हम हमारे महामहिम कार्डिनल तेलेस्फोस टिक्टोपो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मोटरसाइकिल के तुरंत बाद बिशपों की कार होगी, बिशपों की गाड़ी होगी। उसके तुरंत बाद मीडिया की जो गाड़ी है हम लोगों का वो रहेगा। उसके ठीक पीछे में कार्डिनल का को जो गाड़ी लेके जा रही है वो गाड़ी रहेगी। उसके बाद एम्बुलेंस रहेगी, हॉस्पिटल का एम्बुलेंस। एम्बुलेंस के बाद कमेटी मेंबर्स की जो गाड़ी है, सॉरी एम्बुलेंस के ये गाड़ी के बाद, कार्डिनल वाली गाड़ी के बाद श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले जितने रीत वगैरह हैं, जो पुष्प गुच्छा आप अर्पित करेंगे, उस सारी चीज़ों को रखने वाली गाड़ी होगी। उसके बाद एम्बुलेंस होगी। एम्बुलेंस के बाद बाकी गाड़ियां उसको फॉलो करेंगे। तो हम इस क्रम में हमारी यात्रा को शुरू करेंगे। सबों को जय यीशु, शुभकामनाएं, धन्यवाद। यह चर्च की घंटी के साथ में पीतरस को कमांडर से विदाई। और यह जो कमांडर का चर्च है इसमें लगातार घंटी बजते हुए अभी, और ये धीरे धीरे इनकी जो शव यात्रा है वो झारखंड की राजधानी रांची की ओर में जाते हुए है। वो आप जो देख रहे हैं ये लगभग मांडर हॉस्पिटल से जहाँ ले जाना है पुरलिया रोड, वहाँ 40 किलोमीटर की रास्ता पड़ेगा। और है तो सीधा, लेकिन ये घूम के जो जाएगा इसमें बहुत लंबी दूरी हो जा रही है। स्कूली बच्चे एवं छात्र अपने बारी का इंतज़ार करते हुए और शव यात्रा में निकला हुआ है, उसका विहंगम दृश्य। और पूरा धीरे धीरे प्रशासन की गाड़ी आगे और उसके बीच में डॉक्टरों की गाड़ी अंतिम यात्रा के लिए सभी बच्चे लाइन से। और इसी तरह का जो है 40 किलोमीटर का जो है एरिया, उसमें हमारा पूरा का पूरा मानव श्रृंखला बना हुआ है। कार्डिनल को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस तरह का और वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।